वेलकम टू सुरेंद्र स्टडी सॉल्यूशन। आज की हमारी क्लास हिस्ट्री की क्लास नंबर 8 रहने वाली है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का युग। मतलब इंडस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई, यूरोप को लेके चलेंगे, फिर इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में तो जहां से क्वेश्चन बनेगा हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। ठीक है। हाँ जी, नमस्ते सर जी। मीना मलिक जी, नमस्ते, वेलकम। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी। तो वर्ल्ड हिस्ट्री 8th नंबर चैप्टर है, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की हम बात करेंगे। औद्योगिकरण का उदय कैसे हुआ, कैसे भारत में पहली फैक्ट्रियां लगी, है ना, सूती वस्त्र से जुड़ी हुई, फिर जो है पटसन से जुड़ी हुई मुंबई में फैक्ट्री लगी, फिर उसके बाद कोलकाता में फैक्ट्री लगी। तो कब कब फैक्ट्रियां लगी हैं, जो क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से। पहले फैक्ट्री आएगी भी बंबई के अंदर, जो फैक्ट्री है वो है कपड़ा फैक्ट्री, जो कॉटन मिल होगा 1854 के अंदर। तो सबसे पहले भारत में जो वेस्टर्न पार्ट पर फैक्ट्री एस्टेब्लिश होगी वो यहां पर होगी। कब? 1854 में। कौन सी? अब ये वाला जो एरिया है कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन एरिया है ना। कॉटन एरिया क्या है? ब्लैक सोइल है, तो कॉटन अच्छा होता है, तो कौन सी इंडस्ट्री होगी जो है। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। यस। तो कॉटन इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद एक साल बाद बंगाल में, अब यहाँ पे भी जूट सबसे ज्यादा होता है, तो जूट इंडस्ट्री 1855 में जूट इंडस्ट्री शुरू हो गई। फिर यहाँ से जो बच्चे दिन क्या है, पूर्व और अतीत का प्रतीक माना गया है। मैकेनिक है जो पश्चिम और आधुनिकता का प्रतीक माना गया है। तो मिस वॉट के द्वारा 1781 के अंदर स्टीम इंजन बन गया भाई। अब जब स्टीम इंजन बन गया, अब जो लेबर काम करती थी, अब वो इंजन काम करेगा। अवस्था क्या थे, कौन थे, किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो पहले कंपनी का जो कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारी और दलालों को खत्म करने के लिए बुनकरों पर ज्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की गई, और उन बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात किए गए, जिन्हें गुमास्ता कहा गया है। तो इंडस्ट्री और सेट ऑफ डिफरेंट रीजन्स। फर्स्ट कॉटन मिल, भारत में सबसे पहले कॉटन मिल आया था जो बॉम्बे में आया था 1854 के अंदर। ये डेट याद रख लो, एक क्वेश्चन बन गया आपका। ठीक है। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। यस। दिस फर्स्ट जूट मिल केम अप इन बंगाल 1855। एक साल बाद इधर आ जाओ, इधर फैक्ट्री लग गई। तो यहां पर 1854 में फैक्ट्री लगी आपकी। तो सबसे पहला एक नंबर का क्वेश्चन, जो फैक्ट्री लगी थी बॉम्बे में लगी थी, कॉटन फैक्ट्री लगी थी 1854 में। फिर दूसरी फैक्ट्री जो लगी थी जूट फैक्ट्री, फर्स्ट जूट मिल जो बंगाल के अंदर 1855 के अंदर। अब भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर जूट का प्रोडक्शन ज्यादा आज भी हो रहा है, उस टाइम पे भी होता था। जूट से, पटसन से जो बोरे, रस्सियां, कपड़े, कालीन बनाने के लिए फैक्ट्रियां लगाई गई। यहाँ जो हॉरिजॉन्टल थ्रेड होते थे, तो हॉरिजॉन्टल जो थ्रेड होते थे, ये वाले जो थ्रेड है, ये वाले जो धागे होते हैं, हॉरिजॉन्टल धागे को क्या बोलते थे? वेफ्ट बोलते थे। क्या बोलते थे? वेफ्ट। ये याद रख लो भाई, वेफ्ट। हॉरिजॉन्टल धागे को वेफ्ट बोलते थे। एमसीक्यू आया हुआ है ये आपका। इनटू द वर्टिकल थ्रेड, और वर्टिकल जो थ्रेड है, ये वाला जो वर्टिकल थ्रेड की अगर मैं बात करूं, तो वर्टिकल थ्रेड, अब ये जो वर्टिकल थ्रेड है इसको बोलते थे रैप। क्या बोलते थे? रैप। तो वर्टिकल को रैप बोलते करते हैं। हमारी एडवर्टाइजमेंट कौन करेगा? आप लोग करेंगे। तो भाई सुरेंद्र स्टडी सॉल्यूशन के ऊपर एसएसटी का बैच लॉन्च हो गया है ना। ऑल टेट एग्जाम के लिए है, इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ कंटेंट मिल रहा है, पीडीएफ भी मिल रही है। हु इन्वेंट द स्पिनिंग जेनी? तो स्पिनिंग जेनी जो यंत्र बनाया गया था, है ना, मैकेनाइजेशन आ गया था फैक्ट्री के अंदर, किसने बनाया? जेम्स हैरग्रीव्स ने बनाया, रिकार्ड जो है आर्कराइट ने बनाया, जेम्स वॉट ने बनाया, एलए विटनी ने बनाया। जल्दी बताओ, जेम्स हारग्रीव्स बनेगा स्पिनिंग जेनी की जो बात कर रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हु इन्वेंट द स्टीम इंजन? स्टीम इंजन किसने बनाया था? स्टीम इंजन जो बनाया था आपका, वो जेम्स वोट ने बनाया था। किसने? जेम्स वोट ने बनाया। अहमदाबाद में, भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद, पहला कपड़ा मिल किसने स्थापित किया था? जे एन टाटा ने, रणछोड़ लाल छोटा लाल ने, जीडी बिरला ने, लाला श्रीराम ने। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है बी, रणछोड़ लाल छोटा लाला ने भारत में अहमदाबाद में 1861 में पहला जो कपड़ा मिल लागू किया। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के बाद, तब तक के लिए बाय बाय।